वापिस पकड़ लेना और कह देना सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आए। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने को, जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले
उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहिए, पहुंचते रहिए। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का, उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना, खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में कभी कभी टेक ऑफ होने से पहले क्रैश होने का खतरा होता है। देखिए आकाश मेहता को, जिसका फैशन इकोनॉमी 25 साल तक औलाद नहीं हुई। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए।
अब करे तो करे क्या। दीदी हार गई, और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी, 25 साल। कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है। मेरा जीजियों से पूछना है, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या। कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी। पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी, और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने 25 साल के। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहां रात्रि विश्राम किया, प्रणाम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि 25 साल में संतान आना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। एक पत्र और है।